हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी आपकी बुक की एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 4। बेटा, आपको इस क्वेश्चन में रेक्टेंगल बनाना है। जब भी आपको कंस्ट्रक्शन करना हो, सबसे पहला काम आप एक रफ डायग्राम बनाइए। ऐसा क्यों? ऐसा करने से क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है और कंस्ट्रक्शन करना सरल हो जाता है। तो सबसे पहला काम हम एक रफ डायग्राम बनाएंगे। हमें बेटा रेक्टेंगल बोला है OKAY। तो OKAY एक रेक्टेंगल बनाया। अब बच्चों इसमें ओके बोला है आपसे 7 सेंटीमीटर और बच्चों KA बोला है 5 सेंटीमीटर। बच्चों आपको क्वेश्चन में ये रेक्टेंगल बोला है। यदि ये रेक्टेंगल है तो बेटा इसकी अपोजिट साइड इक्वल होती है। ये 7 सेंटीमीटर तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी बच्चों 5 सेंटीमीटर। और रेक्टेंगल में ये एंगल कितने के होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। अब बच्चों इसकी हेल्प से हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। सबसे पहले बेटा KA बनाएंगे 5 सेंटीमीटर। रूलर की हेल्प से हम 5 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। KA 5 सेंटीमीटर। अब बच्चों एंगल के आपको कितना चाहिए? 90 डिग्री का। यहां हमारी मदद कंपस करेगा। कंपस को बेटा आप अंदाजे से फैला लीजिए। इसका नुकीला वाला हिस्सा आप के पॉइंट पे रखिए और इस तरह से बच्चों आर्क काट दीजिए। अब बेटा आप इसे डिस्टर्ब मत कीजिए। ये जो पॉइंट आया है इस पे आप कंपस का नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। ये एंगल कितने का होता है? 60 डिग्री का। ये जो पॉइंट मिला बेटा इस पे नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब ये जो पॉइंट मिला बेटा ये एंगल कितने का बनाएगा? 120 डिग्री का। हमें कितना चाहिए? 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में बनेगा। कंपस का बेटा नुकीला वाला हिस्सा आप इस पॉइंट पे रखिए और ऊपर आर्क काटिए। अब बेटा इस पॉइंट पे नुकीला वाला हिस्सा रखिए और ऊपर एक और आर्क काट दीजिए। अब बच्चों आपको ये पॉइंट मिला। इस पॉइंट से बेटा आप के को मिला दीजिए। इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं L। आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। ये एंगल बन गया बेटा 90 डिग्री का। अब एंगल A बनाएंगे 90 डिग्री का। बिल्कुल इसी तरह बनेगा। कंपस को आप अंदाजे से फैलाइए। इसका नुकीला वाला हिस्सा बेटा A पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों आपको इसे डिस्टर्ब नहीं करना है। इसका नुकीला वाला हिस्सा बेटा आप इस पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काटिए। आपको ये जो पॉइंट मिला इस पे कंपस का नुकीला वाला हिस्सा रखिए और इस तरह से बेटा आर्क काट दीजिए। अब बेटा आप यहाँ पे कंपस का नुकीला वाला हिस्सा रखिए, इस तरह से ऊपर आर्क काटिए। यहाँ रखिए और इस तरह से ऊपर आर्क काट दीजिए। अब बच्चों आपको ये वाला पॉइंट मिला। इस पॉइंट से बेटा आप ए को मिला दीजिए। इस पॉइंट को बेटा मैं G नाम दे देती हूँ। आप जो चाहो वो नाम दे सकते हो। ये एंगल बन गया 90 डिग्री का। अब बच्चों आपको ओके 7 सेंटीमीटर चाहिए। तो बेटा रूलर की मदद से कंपास को 7 सेंटीमीटर तक फैला दीजिए इस तरह से। अब बेटा कंपास का नुकीला वाला हिस्सा आपके पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बेटा आपको YA भी 7 सेंटीमीटर चाहिए। तो बेटा कंपास का नुकीला वाला हिस्सा A पॉइंट पे रखिए और इस तरह से आर्क काट दीजिए। अब बच्चों आपको ये दो पॉइंट मिले। इस पॉइंट को बेटा आप O नाम दे दीजिए। ये वाले पॉइंट को आप Y नाम दे दीजिए। ठीक है। अब बच्चों O से आप Y को मिला दीजिए। यदि ये 5 सेंटीमीटर है तो बच्चों ये भी 5 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है। ये कितना है? 7 सेंटीमीटर। ये भी बच्चों 7 सेंटीमीटर है। ये एंगल 90 डिग्री के हैं तो बेटा ये भी 90 डिग्री के ही होंगे। ठीक है। कंस्ट्रक्शन ही इस तरह से हुआ है। तो बच्चों इस तरह से आपने एक रेक्टेंगल बनाया OKAY। चलिए फिर मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।